बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। एआई ऑटोमेशन सीरीज़ के एक नए लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसा एआई एजेंट जो आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी चेक करेगा। यानी आप इसे वेब सिक्योरिटी ऑडिटर कह सकते हैं। अगर आप डेवलपर हैं, फ्रीलांसर हैं, आपका कोई स्टोर है या आपकी अपनी वेबसाइट है और आप उस वेबसाइट की बेसिक वल्नरेबिलिटी स्कैन करना चाहते हैं, तो आप इस एआई एजेंट को यूज़ करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल और आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। तो पहले हम ये समझते हैं कि वेब सिक्योरिटी ऑडिटिंग होती क्या है और हम इसे क्यों करते हैं। एक ऐसा सिस्टम है कि हम वेब को अपनी वेबसाइट को एनालाइज़ करते हैं ताकि उसमें मौजूद पॉसिबल वल्नरेबिलिटीज़, लूप होल्स या एक्सपोज़ पोर्ट्स जो हैं वो हमें पता चल सकें। जैसे कि एचटीटीपी हेडर्स इसका सिक्योर है, नहीं है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इसकी ठीक है, उसमें कोई इंजेक्टिंग का रिस्क तो नहीं है। उसके बाद एसएसएल सर्टिफिकेट का वैलिड होना, ना होना, क्या उसमें वैलिड है, नहीं है, या पब्लिश आईपीज़ और ओपन पोर्ट्स का एक्सपोज़र। इन तमाम चीज़ों का आपको पता चल जाएगा कि क्या इसमें कुकीज़ सिक्योर हैं, नहीं है। मतलब आपको मेन चीज़ें बेसिक जो वल्नरेबिलिटीज़ होंगी वो आपको बता देगा कि आपकी वेबसाइट में ये इश्यू है। तो आप क्या करेंगे, उस वेबसाइट को आप अपने जिस डेवलपर से बनवाई होगी या आप डेवलपर हायर करेंगे, तो आप उसको बनवा सकते हैं। और आप इस काम को एज़ अ क्लाइंट को भी आप किसी भी वेबसाइट का जो है ना उसे स्कैन करके ऑडिट करके आप दे सकते हैं, ठीक है? तो विदाउट टाइम ज़ाया किए आप मेरी स्क्रीन में देख रहे हैं कुछ ऐसा एआई एजेंट है। ये कुछ नोट्स पहले वीडियो से ज़्यादा कह सकते हैं ज़्यादा हैं तादाद में। तो हम नया वर्क फ्लो नहीं बनाएँगे। मैं जस्ट एक-एक नोट्स ओपन करूँगा और सबको आपको बताऊँगा कि इसमें हमने कैसे-कैसे करना है और कैसे-कैसे चीज़ों को हमने जो है ना वो इसमें फिल करना है, ठीक है? सबसे पहले होगा हम एक फॉर्म बनाएँगे, जिस फॉर्म में आप जस्ट किसी भी वेबसाइट का जिस वेबसाइट को आपने ऑडिट करना होगा, उसका लैंडिंग पेज का यूआरएल कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और आपका एआई एजेंट रन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? तो ये हमारा फॉर्म है। तो आप क्या करेंगे, जब आप जाएँगे प्लस के ऊपर आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म। तो फॉर्म में ट्रिगर में आपने ऐसे ओपन हो जाएगा। आपके लिए आपने क्या करना है कि आपने इस फॉर्म को फिल करना है। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने अपना फॉर्म खोला, उसमें आपने ऑथेंटिकेशन नोन, फॉर्म टाइटल आपका वेबसाइट सिक्योरिटी स्कैनर। अब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपने अपने वैसे ही फिल करनी है उसे, ठीक है? और क्या करना है, आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है, चेक योर वेबसाइट फॉर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज एंड गेट अ डिटेल्ड रिपोर्ट। आपने क्या करना है, एक एलिमेंट यहाँ पे ऐड करना है उस एलिमेंट में, ठीक है? जब आप एलिमेंट ऐड फॉर्म एलिमेंट आप डालेंगे तो आपके पास ये 3 ऑप्शंस आ जाएँगे। लैंडिंग पेज यूआरएल आपने यहाँ पे लिखना है, टेक्स्ट और प्लेस होल्डर का मतलब ये होगा कि आपका जो लैंडिंग पेज के जो जिसमें आप बॉक्स में फिल करेंगे, उसको आपने जो है अपना वहाँ पे टेक्स्ट क्या शो करवाना है। अक्सर चीज़ें होती हैं कि आप कहीं भी कुछ लिखने लगते हैं तो उसके पहले आपको एक एग्ज़ाम्पल सी मिलती है, आपने ये चीज़ यहाँ पे फिल करनी है। प्लेस होल्डर में आप कुछ भी कर सकते हैं, रिक्वायर फील्ड आपने चेक करनी है और आपका जो एआई एजेंट होगा वो यहाँ पे अभी अपना पहला जो सॉरी एआई एजेंट का नाम मुँह से निकल गया मेरे। जो आपका फॉर्म होगा वो यहाँ पे आपने सेट हो गया, ठीक है? हम करते क्या है, इसको पहले डिस्कनेक्ट करते हैं और हम कोई भी यहाँ से कॉपी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करता हूँ अली एक्सप्रेस और अपने ब्राउज़र पे जाके आपने किसी भी वेबसाइट का जो अब ये जो यूआरएल है ये लैंडिंग पेज की यूआरएल है। आप इसे करेंगे कॉपी और यहाँ पे आके आपके पास फॉर्म ऐसा खुल जाएगा। आप इसने करना है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी करने के बाद आप इसे कर देंगे एंटर और फॉर्म सबमिट हो गया, ठीक है? जब फॉर्म सबमिट हो गया तो आपके पास अब पिछले नोड का जो डाटा है वो आपको मिल चुका है, ठीक है? आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने नेक्स्ट दोबारा जाना है प्लस के ऊपर और यहाँ पे करना है एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ठीक है? एचटीटीपी जब रिक्वेस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ ऐसी चीज़ खुल के आ जाएगी। आपने मेथड रखना है गेट और जो यूआरएल होगा आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो इनपुट में होगा यहाँ से इसको ड्रैग करना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना। तो ये आपका यूआरएल हो गया। सेंड क्वेरी
पैरामीटर में आपके पास जो आएगी क्यूरी, आपने जब इसे चेक करेंगे तो यूजिंग फील्ड बिलो और क्यूरी नेम, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कौन-सी होगी? ये फॉर्म मोड को उठा के आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है? नेक्स्ट क्या करना है कि नेक्स्ट आपने ऑप्शन में जब आएँगे तो आपको रीडायरेक्ट्स का एक ऑप्शन मिलेगा, आपने उसे क्लिक कर लेना है, और दोबारा ऑप्शन में जाएँगे तो आपको रिस्पॉन्स का ऑप्शन मिलेगा, आपने वो भी क्लिक कर लेना है। जब क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे 25-30 लिखा होगा, आपने मैक्सिमम डायरेक्ट्स 5 देने हैं यहाँ पे, और रिस्पॉन्स फॉर्म में टेक्स्ट और पुट आउटपुट इन फील्ड में यही चीज़ आपने यहाँ पे उठा के पेस्ट कर देनी है। अब क्या करेगा कि आपने जो फॉर्म दिया था, उस फॉर्म को आपकी एचटीटीपी रिक्वेस्ट ने चीज़ों को स्क्रैप कर लिया, वेबसाइट को स्क्रैप कर लिया। तो अब क्या करेगा, अब आपका एआई एजेंट 2 काम करेगा। पहला सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर ऑडिट करेगा, यानी उसमें चेक करेगा कि क्या उसमें कुकी सिक्योर है, नहीं है, आपका हेडर सिक्योर है, नहीं है, ये चीज़ें। और वल्नरेबिलिटीज़ में आपने क्या करेगा कि मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये आपका क्लाइंट साइड सिक्योरिटी एस्पेक्ट को चेक करेगा, क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज़ को चेक करेगा, क्लाइंट साइड वीकनेसेस को चेक करेगा। तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे, आप यहाँ पे प्लस में जाएँगे और यहाँ पे लिखेंगे कोड, ठीक है? जैसे ही कोड लिखेंगे आपके पास ऐसा नोड आएगा, आपने इसको करना है ओपन, और ओपन करने के बाद आपने मोड रन वंस फॉर ऑल आइटम्स, लैंग्वेज आपकी जावास्क्रिप्ट, और आपने जो भी पहले यहाँ पे कुछ लिखा होगा उसको सिलेक्ट करने करके डिलीट कर देना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाने के लिए इसको कर देता हूँ डिलीट, और आपने क्या करना है, इस क्या कहते हैं, इस वीडियो के जो होगा, जो भी आपका कोर्स सोर्स कोड होगा, वो हमने अपनी जो school.com कम्युनिटी है उसमें मैंने दिया हुआ है। आपको school.com कम्युनिटी का लिंक नीचे आपको मिल जाएगा वीडियो के, और वहाँ से आप ये डॉक्यूमेंट उठा सकते हैं, ठीक है? एक्सट्रैक्ट हेडर फॉर डिबग नोड, मैंने हर नोड का नाम भी लिख दिया हेडिंग में। तो जैसे इस नोड का नाम है, आपने जो ब्लू कलर का टेक्स्ट होगा इसका, वो आपने कॉपी करना है। मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी यहाँ तक, ठीक है? कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। जब आप पेस्ट करेंगे तो बैक टू कैनवास, फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट नोट, इसके आगे प्लस के ऊपर क्लिक करना है। जब आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएगा यहाँ पे एआई, और फिर एआई एजेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला नोड आएगा। इसको करेंगे आप ओपन, ओपन करने के बाद आपने जो डिफाइन बिलो हुआ है उसको क्लिक करना है। 2 ऑप्शंस होंगे, कनेक्ट चैट ट्रिगर नोड और फिर डिफाइन बिलो। डिफाइन के बिलो के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके पास प्रॉम्प्ट यूज़र मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे आपने नाम चेंज कर लेना है, और यहाँ पे क्लिक करके ये वाली सारी प्रॉम्प्ट आपने डालनी है। और ये आप कहाँ से लेंगे? मैं आपको बताता हूँ कि आपने सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट नोड, जो नोड मैंने सेलेक्ट किया है, उसके नीचे ये ब्लू वाले सारे जो प्रॉम्प्ट है वो मैंने लिखी हुई है, आपने आके यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद आप आ जाएँगे बैक, ठीक है? और आपने नीचे कोई भी ओपन एआई का जो चैट मॉडल है वो आप उसे अपना यहाँ पे क्लिक करने के बाद कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ओपन एआई के चैट मॉडल यहाँ पे इस्तेमाल किया है। आप अपना अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं, इसकी एपीआई लेनी पड़ेगी आपको, और एपीआई कैसे लेते हैं, ये हमारे पहले वीडियोज़ में बताया हुआ है। और मॉडल आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अ, नीचे आने के बाद GPT-4o, और बैक टू कैनवास आ जाना है, ठीक है? यहाँ तक एक पार्ट हमारा हो गया। सेकंड पार्ट में आपने अपने दूसरे एआई एजेंट को अपना यहाँ पे लगाना है, उसको अलग डायरेक्शंस देनी है, ठीक है? क्लाइंट साइड को वल्नरेबिलिटीज़, उसकी वीकनेसेस, वो ये वाली साइड देखेगी। तो दोबारा हम यहाँ पे प्लस पे जाएँगे, एआई, और फिर एआई एजेंट। जब आप ये आएँगे तो आपके पास कुछ ऐसा नोड आ जाएगा। आपने यहाँ का इसको रीनेम करना है, और दोबारा डिफाइन बिलो यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और यहाँ पे सिलेक्ट करके ये वो सारा वाला जो ये मुकम्मल आपको प्रॉम्प्ट मिलेगी, वो मैं इस डॉक्यूमेंट में बता चुका हूँ, ऑलरेडी मैंने दी हुई है।
सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज ऑडिट नोट, इसको आपने कॉपी करना है और आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, सेम एज इट इज आपने यहाँ पे ओपन एआई का चैट मॉडल लगाना है, जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे लगाया है। अब आपके पास दो फील्ड्स आ गई हैं, एक फील्ड सिक्योरिटी ऑडिट, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट, और सेकंड है सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। दोनों चीज़ें आपके पास आ गई हैं, आपके पास दो किस्म के आइटम्स हैं, आपने दो आइटम्स को करना है मर्ज। तो उसको मर्ज करने के लिए आपकी पहली इनपुट ये बनेगी और दूसरी इनपुट बनेगी ये वाली। आपने यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे लिख देना है मर्ज। मर्ज जैसे ये क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला नोड खुल जाएगा। आपने मोड रखना है अपेंड, और यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स, जितनी इनपुट्स आपने डालनी है, हमारे पास दो इनपुट्स हैं, हमने यहाँ पे दो सिलेक्ट किया हुआ है। बैक टू कैनवास। अब नेक्स्ट नोड जो होगा वो एग्रीगेट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लिखेंगे एग्रीगेट, कंबाइन अ फील्ड फ्रॉम मेनी आइटम्स इनटू अ लिस्ट इन अ सिंगल आइटम। यानी कि बहुत सारे लिस्ट को, बहुत सारे आइटम्स को आपने इंडिविजुअल ग्रुप में जो है ना वो एक तरतीब देना है। तो यहाँ पे दो फील्ड्स, हमारे पास दो इनपुट आई हैं, इन दो इनपुट को हमने एक ग्रुप में एक इंडिविजुअल में करना है, तो हमने एग्रीगेट वाला यहाँ पे ऑप्शन लगाना है, इंडिविजुअल फील्ड सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐड फील्ड टू एग्रीगेट, और यहाँ पे लिखेंगे हम आउटपुट। ठीक है, बैक टू कैनवास। बैक टू कैनवास के बाद आने के बाद आपने क्या करना है, आपने प्रोसेस करना है ऑडिट रिजल्ट, कि जो ये चीज़ आपको मिली है आपने इसको करना है प्रोसेस। प्रोसेस क्या करेंगे, पहले आप बता चुका हूँ, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अगेन कोड नोड। कोड नोड जब आप सिलेक्ट करेंगे आपके पास कुछ ऐसा आएगा। आपने मोड रन वंस फॉर ऑल आइटम्स, लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट, और ये वाला जो मुकम्मल कोड है, ये कोड इसी डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है प्रोसेस ऑडिट रिजल्ट के नाम से। इसकी हेडिंग ये वाली है। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे कि प्रोसेस ऑडिट रिजल्ट कोड नोट, जो ब्लू वाला है, आपने इसको कॉपी करना है और ये कोड आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो अब आपने क्या करना है, आपने जितनी भी ये ऑडिट रिपोर्ट है इसे करना है कन्वर्ट करना है एचटीएमएल में, ताकि आप इस रिपोर्ट को रीड कर सकें। जब आप रिपोर्ट को रीड करेंगे तब भी इस फॉर्म, इस डाटा में आपकी जो है वो रिपोर्ट जाएगी ईमेल में। हमने क्योंकि ईमेल में इसको एक्सट्रैक्ट करके चेक करना है, तो अगेन आप एक और नोड, कोड नोड सेलेक्ट करेंगे, सेम वंस, रन वंस फॉर ऑल आइटम्स, लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट, और आपने इसको, इस कोड को आपने कॉपी कर लेना है, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, कन्वर्ट टू एचटीएमएल कोड नोड, और आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे, अब आपका क्या हुआ कि आपने यहाँ पे लैंडिंग पेज का यूआरएल दिया, आपकी एचटीटीपी रिक्वेस्ट ने वेबसाइट को स्क्रैप किया, जिस वेबसाइट का आपने यूआरएल दिया था। उसकी हेडिंग, हेडर की जो है सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस, हेडर की क्या सिक्योर है या नहीं है, वो इस एआई एजेंट को काम दे दिया हमने। दूसरे पार्ट में हमने जो क्लाइंट साइड का वीकनेसेस या वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे चेक हुई। हमने दो आउटपुट को मर्ज किया, मर्ज करके एक ग्रुप में डाला, रिपोर्ट को प्रोसेस किया, और आपकी रिपोर्ट एचटीएमएल में हमने कन्वर्ट की, और फिर वो एचटीएमएल में की हुई कन्वर्ट रिपोर्ट आपको जाएगी यहाँ पे ईमेल में। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे करना है क्लिक, और करना है जीमेल। जीमेल को आपने यहाँ पे करना है सेंड मैसेज। जब आप सेंड मैसेज करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक यूआरएल निकालता हूँ। एक मिनट, हमने कहाँ से निकाला था, यस, ये यूआरएल मैंने कंट्रोल सी किया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ एग्जीक्यूट वर्कफ्लो, यहाँ पे कंट्रोल वी, और यहाँ पे कर दिए इंटर, ताकि हमारी जो बैक नोड वाले इनपुट्स हैं वो आगे वाली फीड्स को हमने इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा सारा कुछ ठीक हो गया। हमने खोला ये रिपोर्ट, और आपने यहाँ पे क्या करना है, क्रीडेंशियल्स आपने जीमेल अकाउंट यहाँ पे कर देना है। अब देखिए हमारे पास आउट इनपुट यहाँ पे आ गई है, क्योंकि बैक जो नोड्स होते हैं उनकी इनपुट जब ना ना आई हो तो आपको करंट नोड को कॉन्फ़िगर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
आपने पीछे वाले फ़ील्ड्स को लेना होता है, ठीक है? क्रेडेंशियल्स टू कनेक्ट विथ आपने अपने अकाउंट को किसी भी जिस अकाउंट में आपने जीमेल में जिस जीमेल अकाउंट में आपने वो रिपोर्ट सेंड करवानी है वो लिखेंगे। रिसोर्स मैसेज ऑपरेशन आपने करना है सिलेक्ट सेंड और जिस आपने अपने ईमेल एड्रेस पे भेजना है। सबसे पहले क्या करेंगे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने ईमेल पे भेजें ताकि इसमें कोई इश्यूज़ हों तो वो आपके किल हो जाएँ और आप उस रिपोर्ट को पहले खुद देखेंगे फिर क्लाइंट को सेंड करेंगे फिर वहाँ से आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपने सब्जेक्ट जो है यहाँ पे वो आप यहाँ पे नीचे आएँगे और ऑडिट डाटा को यहाँ पे आप सॉरी यूआरएल को यहाँ पे करेंगे पिक और यहाँ पे आके ड्रैग करके आपने देना है छोड़ देना है। जब यहाँ पे छोड़ेंगे तो आपके पास सब्जेक्ट फिल हो जाएगा। आपने ईमेल को किस टाइप में भेजना है? आपने भेजना है एचटीएमएल में, ठीक है? और आपने मैसेज कौन-सा भेजना है, वो आपने नीचे आना है और ईमेल एचटीएमएल को यहाँ पे इसको यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, ठीक है? और यहाँ पे ऑप्शन में मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि आपने ऑप्शन में आना है अपेंड एंड एट्रीब्यूशन और यहाँ पे इसको अनचेक कर देना है। जब इसको आप अनचेक करेंगे तो आपकी जो ईमेल होगी उसके नीचे एक आप कह सकते हैं सिग्नेचर N10 का सिग्नेचर नहीं होगा। जब N10 का सिग्नेचर नहीं होगा ताकि आपके क्लाइंट को ये ऑकवर्ड सा लगता है, ठीक है? अब आपने क्या करना है इसको करना है यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट स्टेप। जब आप एग्ज़ीक्यूट करेंगे आपकी जो रिपोर्ट है वो आपकी ईमेल पे सेंड हो गई है। तो मैं जाता हूँ मैंने पहले भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो जनरेट की हैं। ताकि वो मैं चेक कर रहा था। वेबसाइट सिक्योरिटी ऑडिट www.aliexpress.com अब ये अली एक्सप्रेस की जो वेबसाइट की जो रिपोर्ट है वो हमारे सामने बन के आ गई है। क्रिटिकल 0 है, वार्निंग 8 दी हुई है इन्होंने, ठीक है? अब देखें मिसिंग एक्स क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग प्रोटेक्शन मिसिंग है, ये किसका इश्यू है? अब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ पोटेंशियल ओपन रीडायरेक्ट जो वल्नरेबिलिटीज़ थी उनका इम्पैक्ट उनकी रिकमेंडेशन इंश्योर दैट एनी रिडक्शन यूआरएल इज स्ट्रिक्टली validated on the server side use of wireless approach for the acceptable URLs on the destinations तो जो भी इशू निकलता है उसकी रिकमेंडेशन सारा कुछ सामने आ रही है हमारे इस रिपोर्ट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी है इम्प्लीमेंटेशन गाइड दे दी है अब लास्ट में जो मैं आपको बताता हूँ This report was generated by AI University Pakistan's automated security intelligence system. It offers a rapid assessment of the public accessible elements of your digital infrastructure. और 2025 AI यूनिवर्सिटी पाकिस्तान जिस डेट को क्रिएट हुई है अब मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि आपने इस चीज़ को अपना कैसे करना है यानी अगर आप अपने नाम से इसको भेजना चाहते हैं तो आप आएंगे कन्वर्ट टू HTML वाले में नोड में और इसको आखिर पे लेके आने के बाद यहाँ पे जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है ये पी ये वाला पी दिस रिपोर्ट वाज जनरेटेड आपने इस जगह पे इस पॉइंट पे अपनी कोई चीज़ डाल देनी है ताकि वो फिर आपका सिग्नेचर बन के या आपका स्टैम्प बन के किसी जिसको आप बना के देना उसकी उस क्लाइंट के पास जाए ये थोड़ा सा इम्प्रेसिव है उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम चीज़ें समझ आई होंगी मैं फिर बता रहा हूँ इसमें जितने भी कोर्स सोर्स कोड इस्तेमाल हुए हैं इनका लिंक इस डॉक्यूमेंट हमारी school.com की जो कम्युनिटी है उसमें दिया गया है आप वहाँ से पहले तो जाके वहाँ पे हमारी इस कम्युनिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट जॉइन करें जॉइन करने के बाद आपको फिर आपने ये वहाँ पे सर्च करना है वेबसाइट सिक्योरिटी स्कैनर या ऑडिटर तो आपको वो एक पोस्ट मिलेगी उस पोस्ट में आपको इसका जो जेसन में इंपोर्टेड फाइल होगी एक्सपोर्टेड फाइल होगी वो मिल जाएगी आपको और साथ में इसके जो सोर्स कोड हैं वो आपको मिल जाएंगे अगर आप में को इसमें किसी किस्म का इश्यू हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं हमारी टीम आपको बिल्कुल जो आपका क्वेश्चन होगा उसके अगेंस्ट आपको जवाब देगी थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़